वेलकम बैक टू DMI Academy एंड वेलकम बैक टू अवर GP सीरीज एंड जिसमें आज अपना एपिसोड नंबर 6 एंड वी विल टॉक ऑन द टॉपिक दैट इज हेडेक, दैट इज जिसको अपन शीर्षूल या फिर शिर रोग के अंदर देखते हैं। बहुत कॉमन डिसीज है और बहुत से पेशेंट GP में आते हैं इस कंप्लेंट को लेके। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे अपन। सबसे पहले डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। मॉडर्न व्यू, हेडेक that is pain in any region of the head due to the irritation and the activation of the pain sensitive structures, that is vessels, meninges and muscle। अगर यहाँ पे इरिटेशन या फिर इनएक्टिवेशन हुआ उसकी वजह से हेड में कौन से भी रीजन में अगर हेडेक होता है, मतलब पेन होता है, तो उसको अपन हेडेक कहते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसे शीर्षूल शिर रोग के अंडर आता है। डिसऑर्डर लोकलाइज इन द हेड, मतलब हेड में होने वाले जो कोई डिसऑर्डर है विच कैन बी caused by variation of the doshas, especially of the vata। commonly type of the headache मॉडर्न के अनुसार देखते हैं अपन। तो सबसे पहले टेंशन, उसमें मीन्स एक्चुअली प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप ऑफ हेडेक रहते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन देखते हैं प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक मतलब क्या है, तो मतलब उसका कोई ऐसा स्ट्रक्चरल कॉज नहीं रहता है। जैसे माइग्रेन है, टेंशन टाइप क्लस्टर में आता है वो। पर सेकेंडरी हेडेक आर अंडरलाइन पैथोलॉजी प्रेजेंट उसमें रहती है। तो उसमें कैसे रहता है, एग्जांपल जैसे उसकी साइनोसाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड हेडेक, साइनोसाइटिस इंड्यूस्ड हेडेक, माइग्रेन इंड्यूस्ड हेडेक, इसके बाद मेनिंजाइटिस इंड्यूस्ड हेडेक, ऐसे अपन उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और ये जो टाइप है जैसे ये उनके ही प्रकार है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो ये जो है ये प्राइमरी टाइप के और बाकी के जो है वो सब सेकेंडरी के। तो टेंशन हेडेक सबसे पहले की फीचर्स क्या क्या है टेंशन हेडेक के, एक एक करके देखेंगे अपन। तो वो है बैंड लाइक प्रेशर अप्लाई होता है वहाँ पे, माइल्ड मॉडरेट स्ट्रेस रिलेटेड की फीचर रहेगा। और उसका पॉसिबल कॉज क्या है, तो जैसे मसल टेंशन या फिर एंजाइटी की वजह से टेंशन हेडेक हो सकता है। उसके बाद ये माइग्रेन जो है उसमें एकदम थ्रोबिंग पेन रहता है, वन साइडेड पेन रहता है और नॉजिया वोमिटिंग भी इन्वॉल्व होती है। तो इसके पॉसिबल कॉजेस क्या है, जैसे वेस्कुलर है, हार्मोनल है, डाइटरी ट्रिगर्स भी हो सकते हैं। फिर अपन देखते हैं क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में की फीचर्स रहते हैं अपने, जैसे सीवियर यूनिलैटरल ऑर्बिटल पेन। तो ऑर्बिटल पेन रहता है यूनिलैटरल, मतलब कौन से भी एक बाजू में। फिर जैसे टीयरिंग हो गया, नेजल कंजेशन हो गया, ये सब उसके की फीचर्स होते हैं। फिर पॉसिबल कॉज क्या क्या है, जैसे ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद साइनस हेडेक में फेशियल प्रेशर और वर्सन ऑन द बेंडिंग होने के बाद वर्स्ट हो जाता है और फेशियल प्रेशर दिखता है। इसके पॉसिबल कॉज है जैसे साइनस इन्फेक्शन या फिर एलर्जी। अभी सेकेंडरी में देखो जो क्या एसोसिएटेड होता है विथ फीवर, ट्रॉमा, हाइपरटेंशन, ठीक है, एक्सेट्रा, जिसमें अंडरलाइंग डिसीज है कॉज अपना, जैसे मेनिंजाइटिस इंड्यूस्ड या फिर ट्यूमर इंड्यूस्ड। नेक्स्ट अपना आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन में जैसे देखो सुश्रुत संहिता में बताया गया वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और कृमिज शिर रोग। तो वातज जो है वात डोमिनेंसी से होता है, वहाँ पे अपने को प्रिकिंग और पल्सेटिंग पेन दिखेगा, ड्राइनेस दिखेगी और इंसोम्निया एक की भी। फिर पित्त डोमिनेंस में होता है पित्त शिर रोग। तो उसकी की फीचर है जैसे क्या दिखेगा वहाँ पे, जैसे बर्निंग सेंसेशन हुई या फिर रेडनेस ऑफ आइज हुआ या फिर थर्स्ट हुई, तो ये पित्त शिर रोग में जाएगा। अगर पेशेंट को हेवीनेस है, गुरुता है, डल पेन है, जैसे लेजीनेस है, बॉडी में बहुत आलस्य है, नेजल कंजेशन है ज़्यादा, तो वो जाता है अपने कफ शिर रोग। सन्निपातज मतलब सभी जो त्रिदोष के सिम्टम्स एक एक करके दिखेंगे। रक्तज में जैसे थ्रोबिंग पेन रहेगा, रेडनेस रहेगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी रहेगी। रक्त डोमिनेंसी में होता तो वो रक्त शिर रोग। फिर जैसे क्रॉलिंग सेंसेशन होगी, इचिंग होगी या फिर फॉल स्मेल होगा, तो वो होते हैं कृमि की वजह से जो कि जाते हैं कृमिज शिर रोग में। फिर डायग्नोस्टिक अप्रोच देखेंगे अपन। अपना डायग्नोस्टिक अप्रोच अपने देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग में जैसे अपन देखते हैं ऑनसेट, ड्यूरेशन, कैरेक्टर क्या है उसका, ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी कैसी है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या है, एसोसिएटेड फीचर्स क्या क्या है, ये देखते हैं। फिर अगर उसका कोई फूड के स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस के साथ या फिर स्लीप के साथ कुछ। फिर एग्जामिनेशन में अपन उसके वाइटल्स एग्जामिन करते हैं, पूरे टेम्परेचर, TPR, BP सब। उसके बाद साइनस टेंडरनेस चेक करते हैं, साइनस एग्जामिनेशन करते हैं अपन। फिर आई एग्जामिनेशन करते हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी अपन उसका करते हैं कि कोई मतलब साइकोलॉजी डिसऑर्डर तो नहीं है ऐसे।
फिर रेड फ्लैग चेक करते हैं। रेड फ्लैग में जैसे सडन सीवियर हेडेक है या फिर न्यू ऑनसेट आफ्टर 50, ठीक है, 50 ईयर्स के बाद अगर कुछ हेडेक में मतलब हेड में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर फीवर एसोसिएटेड है क्या, या फिर विजुअल लॉस है क्या, या फिर वोमिटिंग है क्या, तो ये सब चीज़ें जो है ये रेड फ्लैग में जाती है। यहाँ पे अपने को सडन जो है मैनेजमेंट प्लान करना पड़ता है। फिर मैनेजमेंट प्लान देखते हैं। मैनेजमेंट प्लान में मॉडर्न अप्रोच, सबसे पहले कॉजेस के साथ मैनेजमेंट देखेंगे। अगर टेंशन इंड्यूस्ड है तो मैनेजमेंट क्या है, रेस्ट, उसको रिएश्योर करना है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप जैसे बहुत सारे जैसे काम 750 टैबलेट देते हैं अपन, मानस मित्र वटकम देते हैं आयुर्वेद में, तो ये चीज़ों के लिए आप सोच सकते हो। और फिर कुछ साइकोसोमेटिक जो है ड्रग्स भी दे सकते हैं और एनाल्जेसिक देते हैं अपन। उसके बाद माइग्रेन इंड्यूस्ड अगर हेडेक होगा तो उसमें अपन जैसे सबसे पहले हेतु निदान परिवर्जन जो है वो करने को बोलते हैं। मतलब जो ट्रिगर है जैसे फूड होगी, स्लीप होगी, रेस्ट मतलब फूड, स्लीप और स्ट्रेस, ये सब अवॉइड करने को बोलते हैं। और एनएसआईडीज देते हैं अपन माइग्रेन में, एनएसआईडीज देते हैं, टेंशन में एनाल्जेसिक देते हैं। और प्रिवेंटिव थेरेपी इफ रिकरेंट। फिर साइनोसाइटिस में अपन स्टीम इनहेलेशन के लिए बोलते हैं। साइनस अपने को वहाँ पे क्लियर करने ही, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक दें। क्लस्टर में अपन ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। उसके बाद ट्रिप्टेंस जो है वो देते हैं, ठीक है, अंडर सुपरविजन। सेकेंडरी में जो कॉज है उसका अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। आयुर्वेदिक अप्रोच में डायरेक्ट बहुत आसान है। स्नेह छेदन करेंगे, नस्य, ठीक है, तैल बिंदु नस्य, अनुतैल नस्य यूज करेंगे अपन वहाँ पे। लेप, ठीक है, बहुत सारे लेप है, शिग्रू लेप है। उसके बाद जटामौछी का लेप कर सकते हैं, जाति फल का लेप कर सकते हैं अपन। जितने भी मेद्य द्रव्य उनका यहाँ पे अपन लेप करते हैं। फिर शिरोबस्ती, उसके बाद विरेचन, रक्तमोक्षण, ये सब अपन यहाँ पे यूज करते हैं। फिर फॉर्मुलेशन में जैसे क्षीर शूलादि वज्र रस है, पथ्यादि कषाय है, सूतशेखर रस है, गोदंती वस्म है, दशमूलक्वाथ, ये सब फॉर्मुलेशन अपन यूज कर सकते हैं। फिर पत्ते में क्या बोलना है पेशेंट को, पत्ते में देखो जैसे आपको पेशेंट को एडवाइस कर रहे तो लाइट डाइट, रेगुलर स्लीप, काम इन्वायरमेंट, नस्य, शिरोभ्यंग, ये सब आप पथ्य में बोलेंगे। फिर जैसे घी खाना है ऐसे। फिर लेट नाइट जागरण नहीं करना है आपको। कुछ क्रोध है तो कम करो, मतलब ज़्यादा चिड़चिड़ मत करो। स्पाइसी फूड अवॉइड करो, अल्कोहल अवॉइड करो, और जो एक्सेस स्क्रीन टाइम है वो भी अवॉइड करो। कभी कभी एक्सेस स्क्रीन टाइम कैन बी अ हेतु फॉर द शिरो रोग। फॉलो अप एंड डेली लाइफस्टाइल एडवाइस जो है कुछ नहीं, बस कीप अ हेडेक डायरी रखो कि ट्रिगर क्या क्या है आपके, फ्रीक्वेंसी कैसी है, वो सब रेगुलर। ऑयल मसाज करनी है आपको, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। उसके बाद हाइड्रेशन में मेंटेन हाइड्रेशन एंड अवॉइड स्किपिंग मील्स। स्किपिंग मील्स अवॉइड करना है, वो भी एक अंडरलाइन कॉज है। उसके बाद रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी हो तो। आज का डीएम मंत्र है अपना कि एवरी शिरशूल इज अ मैसेज फ्रॉम द बॉडी दैट लिसन बिफोर यू मेडिटेट। ठीक है, मेडिटेट करने से पहले आपको सुनना है, खुद को सुनना है, बॉडी को सुनना है कि शिरशूल क्यों हो रहा है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या है, सब आपको खुद का परीक्षण खुद करना है, ऐसा आपको पेशेंट को बताना है। ठीक है, ये हो गया अपना आज शिरशूल का लेक्चर बहुत अच्छा रहा। ठीक है, ओवरऑल शिरशूल में आपको यही करना है कि सबसे पहले जो कॉज है, कॉज को पकड़ो। हर एक डिसीज में आप कॉज को पकड़ो, आपका डिसीज 50% सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और आपको अकॉर्डिंग टू की फीचर्स आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करते आना चाहिए, और तो ही आपकी जो ट्रीटमेंट है वो अश्योर होगी एकदम प्रॉपर, और पेशेंट एकदम अच्छे से ट्रीट होगा। चलो आज के वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डिसीज। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। जय आयुर्वेद।